हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो गाइज, आज हमारे इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जूनियर इंजीनियर का एग्जाम काफी बच्चे फॉर्म फिलअप कर चुके होंगे और काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनका शायद अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है। आप लोगों के लिए मैंने पहले भी बताया था कि आपकी कोई भी ब्रांच हो, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हर डिपार्टमेंट की मैं वीडियो बना रहा हूं। और आपने देखा भी होगा, रिसेंटली मैंने काफी सारे डिपार्टमेंट्स की वीडियो बनाई थी, लेकिन हाँ, थोड़ा सा विलंब हो गया था मेरे इस नए एपिसोड को आने में। बट चिंता ना करें, अभी तक हमारी एक एक एपिसोड की वीडियो आ रही थी, बट आने वाले 2 दिन में मेरे सारे ही डिपार्टमेंट्स की वीडियो आ जाएगी। बट हाँ, 10 दिन पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने आपको यह भी बताया था कि एज अ गर्ल, एज अ बॉय, आप कोई सी भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं तो आप पर्टिकुलर अपनी प्रेफरेंस क्या रखें। चलिए, आज के हमारे इस एपिसोड के अंदर हमारा डिपार्टमेंट का नाम है सिग्नल। नॉर्मली एक ऐसा डिपार्टमेंट जो रेलवे के टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के अंदर आता है, एक ऐसा डिपार्टमेंट जो कि रेलवे के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, जिसको रेलवे बोलता है सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, यानी कि एसएनटी डिपार्टमेंट के अंदर आता है। क्या काम होता है इस आरआरबी जेई का? एज अ जूनियर इंजीनियर आप सिग्नल बनते हैं तो आपका क्या काम है? नाम से आपको समझ में आ चुका होगा कि सिग्नल की ये प्रोफाइल है। इसका सिविल इंजीनियरिंग से कहीं कहीं तक कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हां, अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर, तो आप लोगों को किसी भी तरीके से रेलवे का कोई भी पर्टिकुलर, अच्छा चलिए सबसे इसके पहले मैं आपको यह भी बता देता हूं कि इस डिपार्टमेंट की एलिजिबिलिटी क्या होती है। अगर मैं इस डिपार्टमेंट के बारे में बात करता हूं तो आरआरबी जेई में सिग्नल पर्टिकुलर जो जेई होता है, इसकी आंखों की कैटेगरी A3 होती है, पहले आपको बता देता हूं। दूसरा, इसके लिए आपकी कोई भी ब्रांच हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, या अगर मैं बात करता हूं तो आपकी नॉर्मल कम्युनिकेशन हो, कंप्यूटर साइंस हो, या फिर अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, कोई भी ब्रांच हो आपकी, आप एलिजिबल होते हो। ऑल्सो आपके पास अगर मान लीजिए आपके पास अगर बीएससी भी किया हुआ है आपने इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, तो भी आप यहां पे एलिजिबल होते हो। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है रेलवे का जहां पे मैकेनिकल और सिविल के बच्चे एलिजिबल नहीं होते, क्योंकि कहीं ना कहीं सिग्नल की थोड़ी बहुत समझ उनके अंदर नहीं होती। चलिए, इस डिपार्टमेंट के बाद दूसरी एक बात करते हैं। रेलवे का एकमात्र ऐसा डिपार्टमेंट जहां पे देश के सभी एसएनटी यानी कि सभी सिग्नल इंजीनियर्स की ट्रेनिंग केवल एक ही जगह होती है, और उस एक जगह का नाम है सिकंदराबाद, यानी कि मोटा मोटा आप अभी हैदराबाद बोल सकते हो। तो सभी की ट्रेनिंग जो हमारी होती है वो सिकंदराबाद के अंदर ही पाई जाती है। पूरा रेलवे का सिग्नल का एक ही सेंटर है, आपकी ट्रेनिंग जो होगी वो सिकंदराबाद के अंदर ही होनी है। एक साल आपको वहां पर बढ़िया तरीके से रहना। बहुत प्यारी फैसिलिटीज आपको देखने को मिलेंगी, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, सारी चीजें, इतना कुछ सीखने को मिलेगा आपको जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, अब आती है इसके बाद की इस डिपार्टमेंट के अंदर काम क्या होता है। तो जब आप इस डिपार्टमेंट के अंदर जेई बनते हैं तो रेलवे के वो सारे डिवाइसेस जो सिग्नल का काम करते हैं, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हो, ये पर्टिकुलर रेड लाइट है, ये सिग्नल की तरह प्रॉपर फंक्शनिंग कर रही है या नहीं? इंस्टॉल तो हो चुकी है, बट अब ये प्रॉपर फंक्शनिंग कर रही है आपकी टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग या नहीं? या फिर किसी और तरीके के सिग्नल की बात करता हूं, या मैं बात करता हूं ये सारे डिवाइसेस जो बेसिकली रेलवेज के इंस्टॉल किए जाते हैं फॉर सिग्नल्स के लिए। आपका रिले रूम जहां से इन सारी चीजों को कंट्रोल किया जाता है, अलग अलग स्टेशन से कंट्रोल किया जाता है। या फिर अगर हम बात करते हैं ये सारे डिवाइसेस, ये आपने कभी देखे नहीं होंगे, ये सारे डिवाइसेस हमारे रेलवे ट्रैक के पास ही इंस्टॉल किए जाते हैं। इन्हीं डिवाइसेस की मदद से रेलवे अपने सिग्नल के नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है कि कब कौन सी ट्रेन आ रही है, कितने बजे कौन सी ट्रेन कहां पहुंच रही है, कब कौन सी ट्रेन स्टेशन से क्रॉस कर रही है, कब किस ट्रेन को ग्रीन सिग्नल देना है, कब ट्रेन को रोक के रखना है, कब ट्रेन को आउटर पे खड़ा करना है। ये सारी चीजें पूरा का पूरा आपका सिग्नल का नेटवर्क को मेंटेनेंस करने का काम इन डिवाइसेस का होता है, और इन डिवाइसेस को मेंटेन करवाने का काम एज अ आरआरबी सिग्नल का होता है। आरआरबी जेई में सिग्नल का पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एक ऐसा है जिसको मैं अगेन यही बोलूंगा, ये 24 आवर्स डिपार्टमेंट है, पूरा 24 घंटे का डिपार्टमेंट है। क्योंकि अगर लोको पायलट को प्रॉपर तरीके के सिग्नल्स नहीं मिलेंगे, ट्रेनें हमारी 24 घंटे चलती हैं, लोको पायलट को अगर मान लीजिए सिग्नल प्रॉपर नहीं चल मिलेंगे तो लोको पायलट अपनी ट्रेन को आगे प्रॉपर रेलवे स्टेशन से क्रॉस नहीं करवा पाएंगे। और जब वो नहीं करवा पाएंगे तो आपको पता होना चाहिए डिपार्टमेंट 24 घंटे का है। इस डिपार्टमेंट के अंदर मोटा मोटा नाइट शिफ्ट 100% आपको मिलनी तय होती है। ये हो सकता है कि आपकी नाइट शिफ्ट शुरुआत में ना हो, एक आध साल बाद स्टार्ट हो, या हो सकता है रेगुलर बेसिस पे आपकी नाइट शिफ्ट के रोटेशन हो। तो रेलवे में नाइट शिफ्ट इस डिपार्टमेंट के अंदर मिलना तय है। बट ये डिपार्टमेंट रेलवे का ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर एक अच्छी खासी रेपुटेटेड
आपकी जॉब मानी जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहां पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया भी था, टीआरडी भी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ऐसे ही सिग्नल एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। आपको रात में भी प्रॉपर तरीके से काम करना है। अगर आप नाइट शिफ्ट में है तो, आप दिन की शिफ्ट में तो प्रॉपर दिन की शिफ्ट में आपको काम करना है। बट हाँ, इस डिपार्टमेंट की एक और खासियत है, ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका वर्कलोड ज्यादा होता है। ये मैं पहले ही बता देता हूं, ये डिपार्टमेंट का वर्कलोड अच्छा खासा होता है। बहुत सारे टेक्नीशियन लोग ऐसे होते हैं जिनके द्वारा बोला जाता है सर बहुत ज्यादा वर्कलोड है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि रेलवे के काफी सारे डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जहां वर्कलोड ज्यादा होता है, जहां पर कहीं पर वर्कलोड कम होता है। बट इस डिपार्टमेंट की एक और खासियत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काफी कुछ सीखने को मिलता है, प्लस प्रमोशन यहां पर बहुत जल्दी देखने को मिलते हैं। ये एक खासियत बात है। बड़ा डिपार्टमेंट माना जाता है, छोटा नहीं। आराम से सीनियर सेक्शन इंजीनियर के बाद डीएससी एई के लेके ऊपर लेवल तक, आईआरएसएससी तक आपके पर्टिकुलर प्रमोशंस आपको बहुत फ्रीक्वेंटली 4-4, 5-5 साल में देखने को मिलते हैं। इसीलिए इस डिपार्टमेंट की क्वालिटी अपने आप में काफी बेहतर है। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ईसी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, उनसे गुजारिश करूंगा कि मैंने ऑलरेडी अपनी एक डिपार्टमेंटल वीडियो बनाई थी, आप अपने इस डिपार्टमेंट को सबसे पहले प्रेफरेंस रखिए। आप लोगों के लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट जॉब है, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा, मेरी और डिपार्टमेंट्स के एपिसोड धीरे धीरे आपके साथ आते रहेंगे विद इन 2 डेज। यानी कि ये वीडियो मैं आज 21 तारीख को अपलोड कर रहा हूं, 23 तारीख के पहले आपके पास सारे डिपार्टमेंट्स की वीडियो रहेंगे, चाहे वो सिविल का डिपार्टमेंट हो, पीवे हो, ब्रिज हो, या फिर अगर हम बात करते हैं वर्कशॉप हो, डीजल हो, ये सारे डिपार्टमेंट जो रिमेनिंग है उनके एपिसोड्स भी आप तक अवेलेबल रहेंगे। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में जाने के पहले कुछ बातें करना चाहूंगा। आप लोगों के लिए गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया गया है। गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम, इसी वीडियो के जब नीचे डिस्क्रिप्शन में आओगे तो आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, आप यहां पे जाइए और आराम से अपनी चीजों को देखिएगा। इसके अलावा अगर आपसे बात करना चाहूंगा, किसी तरीके की कोई और दिक्कत हो, आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद बताना चाहूंगा कि जो भी बच्चों ने अभी तक फॉर्म अपना फिलअप नहीं किया है, या ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पेमेंट नहीं किया, बचा हुआ है उनका, आप आराम से मेरी वीडियो में जाइए जहां पे मैंने जोन प्रेफरेंस बताई है कि आपको किस जोन के स्टूडेंट को किस पर्टिकुलर जोन को फिलअप करना है। तो मेरी जोन वाली प्रेफरेंस वाली वीडियो आपको यहां पर देखने को मिलेगी, मैं आपको दिखा भी देता हूं, और आपको डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस भी देखने को मिलेगी। तो आपको मैं यहां पे शो करता हूं, ये देखेंगे आप, ये मेरी डिपार्टमेंटल प्रेफरेंस वीडियो है, इसको जाकर के देखिए। 10 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी, आप आराम से इसको देख सकते हो। बाकी के डिपार्टमेंट्स के बारे में भी आपको देखना है, मेरे बाकी के एपिसोड्स, तो वो भी आप यहां पर जाकर के देख सकते हो। सारे ही डिपार्टमेंट्स की, ऑलमोस्ट जो अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं उनके बारे में मैंने ऑलरेडी यहां पर आपके लिए वीडियोस बना के देखी, जैसे टीआरडी होता है, जनरल सर्विसेज होता है, टीआरएस, ट्रैक मशीन, कैरेज वैगन, और आज मैंने सिग्नल का भी बनाया, और आने वाले टाइम में मैं दूसरे एपिसोड भी बनाने वाला हूं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।